आज का हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमने 31 प्रैक्टिस प्रश्न लिए हैं। आप कॉपी कलम लेके बैठिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और आप इससे अपना अंदाजा लगा सकते हो। इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। जितने टाइप के हो सकते थे सारे टाइप के प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए बच्चों समीकरण की कंडीशन होती है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। यहाँ पर यह कंडीशन आपको ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक भिन्न का अंश उसके हर के दोगुने से एक अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। वो भिन्न क्या है? इसे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए एक भिन्न का अंश उसके हर का दोगुने से एक अधिक है, तो अगर हम पहली भिन्न देखें इसका दोगुने से एक अधिक करेंगे यानी 5/2 में 2 में दोगुने से एक अधिक कर दीजिए, देखिए 5 आता है। तो देखिए 5/2 ये भिन्न बनेगी। फिर कह रहा था अगर इसके हर में आप 3 जोड़ दो तो 5/2 है, उसमें अगर 3 जोड़ दोगे तो ये 5/5 आएगी जिसका मान 1 हो जाता है। इसका मतलब इसे हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से पहला ही आंसर विकल्प के अनुसार सही है, तो लगाने की कोई इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, यदि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल का मतलब होता है जब पानी नहीं बह रहा है, उसमें जो नाव है हमारी जा रही है उसकी यानी एक्चुअल जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल यानी धार मान ली इस ओर बह रही है तो उसकी जो चाल है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत जब आप नाव इस ओर को चलाओगे तो ये 3 किलोमीटर आपका विरोध करेगी, यानी 8 किलोमीटर नाव की एक्चुअल चाल है उसमें से 3 किलोमीटर बच्चों घट जाएगी, तो ये बचेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप धार के साथ जाते तो यही होती 8 + 3 = 11 किलोमीटर। 8 आप अपने से चलते, 3 आपको नदी का जो है बहाव बहाता, तो आप 11 से चलते। अब आपकी क्योंकि विपरीत पूछा जा रहा था तो विपरीत जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये जरूर याद रखना कि 5 यहाँ ये मीटर पर सेकंड है, इसलिए प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ करके करना है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि x + 3y = 6 हो तो x y के मान क्या होंगे? यानी यहाँ पर x और y के आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा और उनसे देखना पड़ेगा कौन सा आपका सही है। टाइम आपका ज़्यादा न जाया हो वो मैं यहाँ पर लेकर के देख लेता हूँ। अगर मैं पहला ही, चलिए मैं पहले आपको चेक भी कर देता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। अगर ये 6 के बराबर आता है, कौन पहला, x की वैल्यू 0 और ये 3 × 6 बराबर, अब देखिए 18 बराबर 6 नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आइए दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, x + 3y = 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। अब आप इसको हल करेंगे, 3 + 3 = 6 यानी 6 = 6 यानी x + 3y = 6 का जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा आपका 3 और 1। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। पांचवा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक हो तो बड़ा कोण क्या होगा? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं बड़ा कोण आपका x है, छोटा कोण y है और संपूरक जो कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। चूंकि दोनों कोणों का अंतर 18 है तो बड़े कोण से छोटे कोण को घटाएंगे तो ये 18 आ जाएगा हमारे पास। दो समीकरण बनी, इनको हम जोड़ देंगे, ये कट जाएगा तो 2x बराबर ये 198 आ जाएगा। तो x यानी बड़ा कोण
198/2 दूनाम 18 अर्थात 99 अंश आएगा बड़ा कोण। तो यहां से ऑप्शन डी सही होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। छठे प्रश्न में है, दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। कोई भी अगर दो रेखाएं समानांतर नहीं है तो केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। तो यहां से ऑप्शन आपका बी वाला बच्चों सही होगा। तो यहां से ऑप्शन बी आप लोग सही कर लीजिएगा। मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं। अगला प्रश्न 7वां है, एक भिन्न का मान 3/5 भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में क्या जोड़ना चाहिए। जोड़ने के लिए अगर इसका अंश 5 हो जाए तो 3 में क्या जोड़ें, 5 हो जाए यानी 2, तो ये हो जाएगा 5/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1। इसका मतलब इसके हर में 2 जोड़ना पड़ेगा, इसे आप लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब मैं बढ़ते हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 8वां है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। आइए पहले ऑप्शन में देखते हैं। ये 4 गुनी नहीं है, ये 4 गुनी नहीं है, ये 4 गुनी है, ये 4 गुनी नहीं है। इसका मतलब यहां से पहला अगर आप ऑप्शन पढ़ें तो वहां से ये डी प्रतीत होता है। आइए इसके बाद का देखता हूं। 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये 5 साल के बाद जो इसका लड़का है, इसमें 5 जोड़ दोगे, ये 15 साल का हो जाएगा, ये 45 का, ये 3 गुना देखो दिखाई पड़ता है। इसका मतलब इस प्रश्न को भी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 9वें की, तो 9वें में आपको जो द्विघात इसका जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें जो पोजीशन जो आपको बताया गया 3 नियम, पहला है मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल ना हो। जब कोई हल नहीं होता तो उसके लिए कंडीशन बच्चों होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। केवल अगर कंडीशन याद है तब भी आप प्रश्न कर सकते हो, यानी इसका मतलब ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं हम इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां है। यहां दिया गया है रेखाओं x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 अर्थात x इक्वल टू बच्चों 2। दूसरा दिया है y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू -6। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु मतलब जहां पर ये दोनों जो इसका सोल्यूशन होता है वहीं पर ये प्रतिच्छेदित करती हैं। इसका मतलब इसका जो बिंदु होगा 2, -6 होगा। इसका मतलब देखिए ऑप्शन डी यानी इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो इनका हल ही होगा। तो ऑप्शन यहां से डी वाला आप लोग चूज कर लीजिएगा। अगर मैं प्रश्न 11 की करूं तो 11 में देखिए आपको दिया गया है, अच्छा प्रश्न है, कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। रैखिक समीकरण युक्त 3x प्लस 5y इक्वल टू 3, 6x प्लस ky इक्वल टू 8 का कोई हल न हो। जिस समय कोई हल न हो उस समय कंडीशन होती है बच्चों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। आइए इसमें वैल्यू रखते हैं। तो देखिए ये a1 है यानी 3 और a2 यहां पर देखिए ये 6 है इक्वल टू b1 यहाँ 5 है और ये यहाँ पर आपका b1 और b2 आपका देखिए k है। अब मैं यहीं से वैल्यू इसकी निकालने की कोशिश कर लेता हूँ, आगे लगाइए नहीं क्योंकि वैल्यू निकालनी है। तो 3 एकम 3 के 6 पंजे 30, तो k इक्वल टू 30/3, 3 एकम 3 दहाक। इसका मतलब k की वैल्यू अगर 10 है तो हमारी k की वैल्यू अगर 10 है तो वहां कोई हल नहीं होगा और इस हिसाब से ऑप्शन के की वैल्यू 10 यहां पर ऑप्शन बी में मिल रही है। अगर मैं 12 की बात करूं तो 12वां प्रश्न आपके लिए है a/3 माइनस b/4 इक्वल टू 1। तो a बराबर 6 हो तो b की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहां पर a की वैल्यू 6 पुट करके देख लेते हैं।
तो ये हमारा पहला तो प्रश्न है a/3 माइनस b/4 बराबर 1। a बराबर हम यहाँ पर 6 रख लेते हैं, तो 6/3 माइनस b/4 बराबर 1। 3 एकम 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 माइनस b/4 बराबर 1। तो माइनस b/4 बराबर 1, 2 इधर ले जाओगे माइनस, ये माइनस का 1 दोनों तरफ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये आ गया b/4 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो b इक्वल टू 4। इसका मतलब यहाँ पर v की वैल्यू जो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी 4, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। जल्दी से 13वां क्वेश्चन आप लोग करिए। समीकरण निकाय kx प्लस 3y इक्वल टू माइनस 3, 12x प्लस के वाई इक्वल टू माइनस के अनंत हल हो, यानी अनेक हल हो, तो k की वैल्यू क्या होगी। अनंत हल के लिए उनके सारे गुणांक आपस में बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यानी इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। चलिए मैं वैल्यू यहाँ से रखता हूँ। तो देखिए a1 यहाँ पर k है, k अपान और ये a2 12 है बराबर b1 यहाँ पर देखिए 3 है, ये देखिए, और b2 यहाँ पर k है। अब हम यहीं से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं पहले। तो k² इक्वल टू 36, तो k की वैल्यू हो गई √36, तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी प्लस माइनस 6। अब देखिए यहाँ पर 3 है 12, तो 6 है, इसका मतलब k की वैल्यू 6 होगी। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन डी वाला बच्चों बिल्कुल सही होगा, जिसे हम चूज कर लेते हैं। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। ये देखिए 14वां प्रश्न, यदि समीकरण 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 तथा kx माइनस 8y इक्वल टू 14 के अनंत हल हो तो k का मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न मैं पहले ही आपको करा चुका हूं, तो आप इसे हल करिएगा और आपका आंसर यहां से k इक्वल टू 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित, यानी जिस रेखा को ये सेटिस्फाई कर देंगे वहां पर होंगे। आइए सबसे पहले हम पहली ही रेखा पर करके देख लेते हैं। तो 2x माइनस वाई बराबर 2, x की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस वाई है आपका 5 बराबर 2 आना चाहिए। 3 दूनी 6, 6 में से यहाँ 5 घटाओगे तो 1 आता, जो कि सही नहीं है। इसका मतलब अब आइए हम दूसरी वाली रेखा पर इसको आजमाइश करके देख लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखनी है, y की वैल्यू 5 बराबर 1 लाना है, 6 माइनस 5 बराबर 1 बिल्कुल सही है। तो ये जो दूसरी वाली समीकरण है, इसका हल आपका 3,5 यानी वो इस रेखा पर स्थित है। अगर मैं बात करूं अगले की 16वां प्रश्न की, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और व्यवहारिक प्रश्न है। समीकरण 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 का वर्गीकृत कागज पर आलेख खींचने पर कैसा प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2 ये कोई इक्वेशन होगी। ये तुम्हारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अगर इस पर प्लॉट करो, इधर पॉजिटिव होता तो x इक्वल टू 5/2, मतलब 1 और ये 2, 5/2 है तो 2.5 आप समझ सकते हो, यानी 3 यहाँ पर, और वो ऐसी रेखा होगी। यानी ये रेखा y, ये हमारा y अक्ष है, तो y अक्ष के ये समानांतर रेखा बनेगी। तो यहाँ से बनेगा y अक्ष के समानांतर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, तो अगला प्रश्न हमारे पास 17 है। 3x प्लस 2y बराबर 10, y का मान 5 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। हम यहीं पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं, यानी 3x प्लस 2 और y की वैल्यू 5 है बराबर 10, तो हो जाएगा 3x प्लस 10 इक्वल टू 10। 3x इक्वल टू 10 इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 0, तो x बराबर 0/3 अर्थात 0। अगर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 0 आएगी, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई पड़ रही है। अगर मैं प्रश्न
18 की बात करूं तो यहाँ से हम 18 का भी उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। अब 18 आप लोग हल करिएगा, चूंकि एक प्रश्न बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आंसर आपको बताए दे रहा हूं, जिससे जब आप इसे हल करेंगे तो आपको उत्तर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक इसी प्रकार से 19 में भी x की वैल्यू आप जैसे ही एक रखोगे तो y की वैल्यू आपकी एक आ जाएगी। तो आप यहां से ऑप्शन इसका भी बी कर लीजिएगा। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। देखिए 20वां प्रश्न भी वैसे ही है कि 2x प्लस 3y बराबर 13 में x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। आप तुरंत देखें, यहाँ पर 2 रखिएगा और x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, प्लस 3y बराबर ये आपका 13 दिया गया है, तो 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 13। तो 3y बराबर 13 में से 4 घटा दोगे ये 9 आ जाएगा। 3y तो y इक्वल टू 9/3, 3 एकम 3 तिहाई 9, यानी यहाँ पर आपकी y की वैल्यू 3 आएगी, जो कि ऑप्शन सी में दी गई है। यहाँ से ऑप्शन सी बना लेंगे। प्रश्न है x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, इसका हल क्या होगा। तो आप x माइनस वाई बराबर 2 लिख लीजिए और इसी के नीचे x प्लस वाई बराबर 2 लिखे, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आइए हम x की वैल्यू इसमें 2 पुट कर लेते हैं, तो 2 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2, माइनस वाई बराबर 0, यानी y बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 0, x बराबर 2 और y बराबर 0, जो कि ऑप्शन आपके बी में मिल रहा, तो हम यहाँ से ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न 22 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण है। यदि एक a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 तो क्या होगी। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो रेखाएं संपाती होती है, यानी एक ही पर बनती हैं, जिससे अनंत हल बनते। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 4, तो इनके हल क्या होंगे। ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4, दोनों को जोड़ दोगे तो ये बनेगा 2x बराबर 14, तो x बराबर हमारा 14/2 अर्थात 7, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 7 आएगी। और x की वैल्यू जैसे हम इसमें देखिए 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7 यानी 3। तो 7 और 3 वैल्यू होनी चाहिए, 7 और 3 ऑप्शन बी में है, तो हम यहाँ से ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे। अगला हमारे पास है 24वां प्रश्न, अनेक हल ढूंढने हैं। तो अनेक हल के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, a1 अपान a2, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो देखिए पहले में ही हम देखते हैं, तो यहाँ पर 2 दिया गया है, a1 और a2 है 4, b1 है 3 और b2 है k। इसी से हल कर लेते हैं, तो 2k इक्वल टू 12, तो k इक्वल टू 12/2 अर्थात 6 आपका आ रहा है, जो कि ऑप्शन आपको डी में मिल रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन डी को हम चूज कर लेंगे। अब देखिए 25वां है समीकरण x प्लस 2y बराबर 70, 2x प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 35 का कोई हल ना हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो जब कोई हल नहीं होता उसके लिए आपको समीकरण आना चाहिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो यहाँ से वैल्यू अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर a1 है हमारा 1, a2 है 2, b1 आपका यहाँ देखिए क्या है, b1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर है 2 और b2 की वैल्यू है आपकी लैम्डा। ठीक है, तो दोनों को पहले हम हल कर लेते हैं। तो लैम्डा 1 जा लैम्डा 2 2 जा 4, यानी लैम्डा की वैल्यू 4 होगी, जो कि ऑप्शन आपको डी में बच्चों दिखाई
पड़ रही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, दो संख्याओं के योग और अंतर क्रमशः इतने हो, तो इसको भी लगाने की जरूरत नहीं है। यानी दो संख्याओं का योग 8 हो, देखिए 6 और 2 8, 5 3 8, 7 1 8, ये तो हो ही नहीं सकता। अब और उनका अंतर, तो 6 में से 2 गया, अंतर 2 होना चाहिए, 4 आ रहा, नहीं हो सकता। 5 माइनस 3 यानी 2, इसका मतलब ऑप्शन बी वाला सही है। यानी हम केवल ऑप्शन देख करके ही आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न 27 है, दो संख्याओं के योगफल, दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, लेकिन योगफल उनका 24 होना चाहिए। तो देखिए 24 ये है, ये 24 नहीं है, ये 24 नहीं है, ये 24 नहीं है, यानी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। तो यहाँ पर 27 में ए की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं 27 में ए हो गया, अब हम बात करेंगे 28 की। तो देखिए 28 में क्या दिया गया, m के किस मान के लिए समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस my बराबर 1 एक अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन बच्चों होती है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। यहाँ पर a1 आपका 1 है, a2 3 है, डज नॉट इक्वल टू b1 माइनस 2 है, और आपका b2 m है। तो m1 जा m डज नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 6, तो यानी x की वैल्यू कभी भी -6 नहीं होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखाई पड़ रहा है। इस ऑप्शन सी को हम सही कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 का हल। देखिए मैं पहले समीकरण पहले लिखता हूं, 2x प्लस 3y बराबर आपका 18। अब दूसरे देखिए x माइनस 2y है, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, जिससे x का गुणांक बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूनी 4। अब ये पहला समीकरण है, ये दूसरा, इन दोनों को हम घटा दें तो पहला वाला हमारा देखिए 2x ये कट जाता है और ये माइनस लग जाएगा। तो 4 और 3 7y बराबर 18 में से 4 घटाओगे बच्चों 14, तो y बराबर 14/2 यानी 7 आएगा, 7 दूनी 14, यानी y की वैल्यू 2। तो y की वैल्यू 2 केवल a में आ रही है, इसका मतलब अगला मुझे हल करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा। सबसे अगर कठिन कोई प्रश्न है तो यहाँ पर 30 वाला है, इसको मैं आपको हल करके दिखा रहा हूं। देखिए 30वां थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा बहुत अच्छे ढंग से, नहीं तो इसका आंसर आप लोग नहीं कर पाएंगे। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। और अनेक हल के लिए आप लोगों को बताया गया है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अब देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और a2 मतलब यहाँ k है, b1 की वैल्यू यहाँ पर k है, और b2 की 1 है, बराबर यहाँ पर 1 अपान के स्क्वायर। अब आप यहाँ से वैल्यू लेते हैं, चलिए मैं पहले इन दोनों को लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो के स्क्वायर इक्वल टू 1, तो के इक्वल टू अंडर रूट 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी +-1। अब x की वैल्यू +-1 भी दी गई है, लेकिन अब ये प्लस है कि माइनस है कि दोनों होगी, इसको टेस्ट करने के लिए हम इन दोनों को पुनः लेते हैं। तो ये देखिए इन दोनों को जब गुणा करते हो तो आ जाएगा k की घात 3 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू केवल यहाँ पर प्लस का 1 लेना पड़ेगा, यानी जो k की वैल्यू है वो केवल 1 ही हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो k की वैल्यू चूंकि 2 बार मैंने निकाली, दोनों में जो कॉमन वैल्यू आ रही वो k इक्वल टू +1 है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 3x प्लस 2y बराबर 6, तो y बराबर 0 हो,
तो x की वैल्यू क्या होगी। इसमें कुछ आपको नहीं करना है। 3x प्लस 2y बराबर 6 लिख लीजिए। 3x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 बराबर 6 कर देंगे। 3x प्लस 0 बराबर 6, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3 यानी 2। इसका मतलब x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 0 दी गई है, तो 2, 0 इसके हल होंगे। तो इसमें ऑप्शन ए में मिल रहा है। बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी लेके आ रहा हूं अगला चैप्टर।